तो इसके विषय वस्तु की गंभीरता में यही है कि हम सब लोग भारत में 80% किसान हैं जो रोटी के उत्पादन का काम करते हैं, जो प्राण पैदा करती है, प्राण को जीवित रखती है। रोटी क्या है? एक प्राण है और प्रथम आवश्यकता रोटी है। उसके 80% उत्पादक किसान हैं। भारत की आबादी का 80% जो है किसान ही उत्पादक है, जो रोटी उत्पादन करता है। और वो उत्पादन में उसकी उत्पादन की लागत नहीं निकल रही है, तो कहीं न कहीं डिफाल्टर हो रहा है। वो डिफाल्टर कैसे हो रहा है? करेंसी में और रुपए में बट्टा लगने से हो रहा है। तो आप अपने जीवन को बचाने के लिए इसको लड़ना होगा। और कौन किसान ये इसको बात को बताना, हर किसानों को बताना होगा कि आपके रुपए में जो पेपर करेंसी के रूप में आई है उसमें बट्टा लगा है, तो आपको न देना आपकी कमजोरी नहीं है, अपराध नहीं है। यह तो भारत सरकार की नीतियों के और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीतियों के कारण, ठगी के कारण आप दिवालिया हो गए। नहीं तो हर उत्पादन में लागत का मूल्य निकलता ही निकलता है। आज हमारे साथ एक किसान मंडी के रूप में राकेश कुमार जी आए थे और उनके साथ कमला जी आए थे। वो अध्ययन कर रहे थे कि हमारे ये मूल्य का मूल्य नहीं निकल रहा है। मूल्य का मूल्य कैसे निकलेगा? मांग पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार मूल्य का निर्धारण कोई देता नहीं है, न कोई देगा। कौन देगा? कहाँ से देगा? कहाँ से धन आएगा? वह तो स्वयं उसमें निहित होता है। लेकिन जब सब शास्त्रियों ने कहा कि रुपया जो है ग्रीस का काम करता है। ग्रीस क्या है? कि मोटर के पार्टों में लगता है, लुब्रिकेंट बनाता है और घुमाता फिराता है। इसी तरह से हम मानव जीवन को वस्तु विनिमय प्रणाली, पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले में वस्तु लिए दिए जाते थे। तो उसकी आई हुई जटिलता को दूर करने के लिए करेंसी स्वतः जन्म ले ली। करेंसी का जो है मार्केटिंग से कोई लेना देना। कुछ लोग को मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि भाई आप सोना रखे हैं तो बैंक बाजार से ले लीजिए। मेरा उत्तर है कि क्या करेंसी किसी ने बाजार ने जन्म दिया है? बाजार में तो करेंसी का जन्म नहीं हुआ ना, एक एजेंसी ने दिया है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उसके संचालक है और नियंत्रक केंद्रीय सरकार है, जिन्होंने अंकों की चीटिंग करके किया है। तो आप आत्महत्या करना बंद करिए और उस भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में उसके दायरे के अंतर्गत रह करके उसके साथ फाइट करिए। और जब यह संज्ञान जब हर किसानों को हो जाएगा, तो ये संसद चल रही है, वो आपके पक्ष में आपका जीवन सुधर जाएगा और आत्महत्या और आपकी ज़मीन जो बिकने के कगार पर पौने दाम में बेचना पड़ता है, वह बेचने वो जो है संपत्ति रुक जाएगी, जीवन रुक जाएगा। और यही जीवन और संपत्ति जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो संविधान में निहित है, वो आपको जीवन सुरक्षा का कवच देगा और जीवन का संचार करेगा और आप फलीभूत हो जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा और दुनिया में मजबूत एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा।